नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी से आई नई अपडेट के बारे में। यूके ट्रिपल एस सी ने अपना नवीन कैलेंडर दोस्तों जारी कर दिया है। 2390 पदों पर दोस्तों नई भर्तियां निकलने वाली हैं। अब इसको कैलेंडर को देखकर काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझसे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें एलटी भर्ती का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। कैलेंडर से नई एलटी भर्ती गायब है। तो क्या अब एलटी भर्ती इस वर्ष निकल सकती है? आखिरकार कब निकलेगी नई एलटी भर्ती? चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यूके ट्रिपल एस सी ने दोस्तों एक नया कैलेंडर जारी कर दिया है। 8 मई 2026 को दोस्तों ये परीक्षा कार्यक्रम दोस्तों जारी किया है। पूरे साल भर का दोस्तों इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग कार्यालय में विभिन्न विभागों में अब तक प्राप्त समूहों के विभिन्न संवर्ग के सीधी भर्ती के अध्याचनों के आधार पर विज्ञापन प्रसारण की तिथियां एवं लिखित परीक्षाओं की तिथियां यहाँ पर प्रस्तावित की जा रही हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से जो पद हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए, वाहन चालक है, विभिन्न विभाग। रिक्त पदों की संख्या दोस्तों ये अनंतिम है, यानी कि अंतिम नहीं है, अभी भी फाइनल नहीं है, बट 72 है। पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। विज्ञापन संख्या 75 है। 31 मई 2026 को इसकी परीक्षा होने वाली है। फिर स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा दोस्तों इसकी होगी, ये आपकी निरस्त हो गई थी। 416 पदों पर दोस्तों ये 14 जून 2026 को इसकी परीक्षा होने वाली है। फिर विशेष तकनीकी अर्हता के विभिन्न पदों पे पद निकलेंगे। 57 दोस्तों ये हैं और 28 जून 2026 को होगी। पशुधन प्रसार अधिकारी है, अभी हाल में ही दोस्तों इसका भी विज्ञापन जारी हो चुका है। 120 पद हैं। 8 मई 2026 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। कैलेंडर के साथ साथ ही 12 जुलाई 2026 को इसकी परीक्षा को प्रस्तावित किया गया है। फिर कृषि इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता विभिन्न विभागों में 93 पद आएंगे। 25 मई को इसका विज्ञापन जारी होगा। 26 जुलाई 2026 को इसका एग्ज़ाम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। फिर सहायक लेखाकार है, ये विभिन्न विभागों में 305 पदों पर दोस्तों निकलेगी। 10 जून 2026 को इसका विज्ञापन आएगा। 23 अगस्त 2026 को यहाँ पर इसका एग्ज़ाम अभी प्रस्तावित है। फिर स्केलर वन विकास निगम उत्तराखंड में 200 हैं। 17 जून को ये इसका विज्ञापन जारी होगा। 20 सितंबर 2026 से इसकी फिजिकल शुरू हो जाएंगे। फिर सामान्य इंटर स्तरीय कनिष्ठ सहायक व अन्य अर्हता के पद विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकलेगी। ये 569 पदों पर दोस्तों हैं। 14 जुलाई 2026 को इसका विज्ञापन जारी होगा। 4 अक्टूबर 2026 को एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर पर्सनल असिस्टेंट व्यक्तिक सहायक विभिन्न विभागों में 101 पद हैं। 24 जुलाई 2026 को विज्ञापन जारी होगा। फिर 12 अक्टूबर 2026 को एग्ज़ाम है। फिर आईटीआई वालों के लिए भी पद आने वाले हैं। डिप्लोमा अर्हता के पद हैं विभिन्न विभागों में, 78 पद निकलेंगे। 31 जुलाई 2026 को इसका विज्ञापन जारी होगा और 1 नवंबर 2026 को परीक्षा होगी। फिर शारीरिक मानक एवं दक्षता अर्थात स्पेशल टाइगर गार्ड्स, फिर वन आरक्षी, सचिवालय रक्षक, पुलिस आरक्षी के विभिन्न पद निकलने वाले हैं विभिन्न विभागों में। 179 पद रहेंगे। 6 अगस्त को दोस्तों ये इसका विज्ञापन आएगा और 16 नवंबर से इसकी शारीरिक दक्षता स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फिजिकल एजुकेशन। फिर विज्ञान साइंस वाले, उनके लिए भी आ रहे हैं। इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता के विभिन्न पद हैं, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट है, मॉडल असिस्टेंट है, सिंचाई विभाग में पद आते हैं। कई सारे जगह जगह पे पद देखने को मिलेंगे। 21 है। 17 अगस्त 2026 को, 29 नवंबर 2026 को एग्ज़ाम है। फिर स्नातक स्तरीय अर्हता के विभिन्न पद 106 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 26 अगस्त को एग्ज़ाम मतलब का एडवर्टीजमेंट होगा और 6 दिसंबर को होगा एग्ज़ाम। फिर विशेष अर्हता के पद हैं 73, जिसमें 11 सितंबर को एग्ज़ाम आपका निकलेगा एडवर्टीजमेंट और 20 दिसंबर को एग्ज़ाम। यानी कि पूरे दिसंबर तक का कैलेंडर दोस्तों यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि कहीं पर भी कोई शिक्षक भर्ती का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। यूके ट्रिपल एस सी एल शिक्षक भर्ती कराता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती रहती है। उसका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। उपरोक्त तालिका के स्तंभ 3 में अंकित रिक्त पदों की संख्या और स्तंभ 4 और 5 में अंकित प्रस्तावित विज्ञापन परीक्षा की तिथियां अनंतिम हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और अपर्याप्त स्थितियों में विज्ञप्ति प्रकाशन परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है नोट। अब देखिए, ये जो जितनी भर्तियां दोस्तों हैं, जो स्तंभ आपको दिख रही है, स्तंभ 3 में रिक्तियों की संख्या,
इसके अलावा स्तंभ 4 और 5 में प्रस्तावित विज्ञापन की तिथि और प्रस्तावित परीक्षा की तिथि ये अनंतिम है, यानी कि इसमें परिवर्तन संभव है। अभी जितने भी पद ये दोस्तों यहाँ पर निकले हैं ये यूके ट्रिपल एस सी को प्राप्त अध्याचन के आधार पर दोस्तों ये निकाले गए हैं, ये आपने समझना है। अभी तक विभिन्न विभागों से यूके ट्रिपल एस सी का हर बार अध्याचन प्राप्त होते हैं और उसके बाद फिर जो विभाग होते हैं उनके वहाँ जितनी भी रिक्तियों की संख्या होती हैं जिसमें सीधी भर्ती से पद भरे जाने होते हैं वो यूके ट्रिपल एस सी को दे देता है और उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी अपना कैलेंडर जारी कर देता है। अब इसमें हमारा जो शिक्षा विभाग है वो हमेशा से पीछे ही रहता है, क्योंकि ये जो अध्याचन है वो शिक्षा विभाग के द्वारा अभी भी यूके ट्रिपल एस सी को भेजा नहीं गया है एलटी का, जिस कारण से यहाँ पर आपको एलटी के पद अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एलटी की भर्ती इस साल नहीं आएगी, ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब 2026 या 2027 के शुरुआत में एलटी भर्ती का एक दोबारा लॉट आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिल सकता है और इसके लिए अब शिक्षा विभाग है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है और इसमें आपको जल्दी ही शिक्षा विभाग की तरफ से एक अध्याचन यूके ट्रिपल एस सी को भेजता हुआ दिखेगा। इसमें शासन को पहले जाएगा फिर उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी के पास आएगा। तो अब इसकी संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है कि अभी इस साल कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, बट जिस तरह से कैलेंडर आया हुआ है उसमें तो आपको फ़िलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा शिक्षा विभाग जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कितनी तेज़ी से यूके ट्रिपल एस सी को जो खाली पदों की संख्या है उसका ब्यौरा देगा। बीच में दोस्तों मांगे भी गए थे बट फिर उसको वापस कर दिया गया। अब यहाँ पर देखना रहेगा कि जो खाली पद हैं या रिक्तियाँ हैं उनके सापेक्ष में कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी की जाती है। बीच में क्योंकि काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि सचिव स्तर से आदेश भी जारी किए गए थे कि वर्तमान में कई ऐसे टीचर्स हैं जहाँ पर स्कूल और की छात्र संख्या और शिक्षक का जो अनुपात है वो सही नहीं बैठ रहा था, जो कि आरटीई के मानदंड हैं तो उसके अनुसार नहीं बैठ रहा था। कई स्कूल ऐसे थे कि जहाँ पर 1-2 छात्र हैं और उनके लिए 2-2 3-3 टीचर्स हैं, तो ऐसे में समायोजन कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगातार क्योंकि स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है तो इसमें पहले कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले या कोई भी अध्याचन को शासन को भेजने से पहले या यूके ट्रिपल एस सी को भेजने से पहले शासन से अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है। खासकर मैं दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे बाकी विभागों में भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आपने अध्याचन को तैयार करना है। यूके ट्रिपल एस सी का लेटर आता है विभाग में और जो विभाग हैं वो अपना अध्याचन को तैयार करके प्रेषित कर देते हैं अपने मुख्यालय में और मुख्यालय फिर उसको शासन में भेज देता है और शासन से फिर वो यूके ट्रिपल एस सी चला जाता है। लेकिन अब शिक्षा विभाग को अगर कोई भी शिक्षक भर्ती करनी है तो उससे पूर्व में उसको शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी और भर्ती का जो औचित्य वो भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ये भर्ती क्यों करवा रहे हैं और भर्ती में इतने टीचरों की हमें आवश्यकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि केवल शिक्षक भर्ती करवाए जा रहे हो और स्कूलों में पता चला छात्र ही नहीं हैं और जिनको पढ़ाने के लिए ऑलरेडी टीचर्स हैं सरप्लस। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है बट फिर भी इस तरह का दोस्तों बीच में एक लेटर आया था जिसमें ये लिखा गया था साफ साफ कि सबसे पहले भर्ती निकालने से पहले शासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो इसी कारण से यहाँ पर अभी जो अध्याचन है उसमें भी शायद थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा, बट ये आप मान के चलिए कि 2027 तक आपको उत्तराखंड एलटी का नया एक विज्ञापन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो जितने भी लोग हैं को काफ़ी समय से क्वेरी कर रहे हैं कि एलटी की नई भर्ती कब आ सकती है, तो उनके द्वारा मुझे लगातार ये कैलेंडर भी भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर में शिक्षक भर्ती का कोई भी जिक्र नहीं, क्योंकि शिक्षक भर्ती अपने आप में स्पेशल भर्ती होती है, बड़ी भर्ती होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में आपको एक एलटी भर्ती का यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।